आवाज आ रही है क्या? आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि पूरे ग्वालियर में, ग्वालियर की तो गारंटी है, बाकी मध्य प्रदेश की तो अपन गारंटी नहीं लेते। ग्वालियर की तो गारंटी है कि घूम लेना। ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन तो अपन नहीं पढ़ाते। अभी नए नए एक एक दो दो वीडियो डाली है कि घूम लेना पूरे ग्वालियर में और समझ के आना। बड़े बड़े कोचिंग्स के नाम हैं, जो टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूं आपको चैलेंज है, उनसे समझ के आना, फिर मेरे से समझना। चैलेंज दे रहा हूं। फैक्ट कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन समझाने की बात कर रहा हूं। और कोचिंग केवल काम करती है काय का? समझाने का। याद करना आपका है। फैक्ट्स तो मैं कहीं से भी उठा करके, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग के नोट्स ला करके मैं तुम्हें दे सकता हूं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा, भाई सिस्टम हमारा थोड़ा लेट चालू हुआ है। जो भी ऑनलाइन देखते हैं 10-20 लोग, उनके लिए कह रहा हूं। इतने ही देख पा रहे हैं क्योंकि तुम नालायक को सब्सक्राइब तो करोगे नहीं, है ना? इतने गधे हैं, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं चैनल को। चलो वापस आते हैं। हमारे भारत में सबसे पुराना हाईकोर्ट जो है कौन सा है? कलकत्ता हाईकोर्ट। कब बना था? 1862 में। इसके बाद का जो हाईकोर्ट है अपन उसको किस नाम से जानते हैं? बंबई हाईकोर्ट के। मुंबई हाईकोर्ट है आजकल। उसके बाद का जो हाईकोर्ट है वो कौन सा है? मद्रास हाईकोर्ट है। ठीक है, ये तीन हमारे सबसे पुराने हाईकोर्ट हैं। हमारे यहाँ पर भारतीय उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो की गई है वो संविधान के आर्टिकल 214 से लेकर के 232, और एक से अधिक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट भी हो सकता है। दो या दो से अधिक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। वो संविधान के आर्टिकल कौन से में? 231 में। और 214 में भारतीय उच्च न्यायालय की बात कही गई है। इतनी सी बात है। इतना समझ में आया? थोड़ा सा अपन धीमे धीमे अब आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारे भारत में जो आईपीसी, आपने पिक्चरों में सुना होगा, आईपीसी की दफा 302 के तहत बमुशक्कत फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हालांकि भारत सरकार ने इस आईपीसी को क्या कर दिया है? बदल दिया है। इस आईपीसी को क्या कर दिया है? बदल दिया है। बदलने में बड़ा मजा आता है भारत सरकार को। कहता है इसको बदल दो, इसको बदल दो, इसको भी बदल दो, इसको भी बदल दो। है क्या? जो आईपीसी के तहत जो कानून था जिस पर न्यायिक प्रक्रिया चलती, मतलब न्यायपालिका अपना धाराओं से जो फैसला सुनाती थी, उसको भारत सरकार ने 2023 में कानून ला करके बदल दिया। तीन लेके आए, अपना आईपीसी बदला, सीआरपीसी बदला, और एक कानून और था, एविडेंस एक्ट। एविडेंस समझते हो ना? सबूत, साक्ष्य। उसको भी बदल दिया। तीन कानून बदल दिए, जिसके तहत अब, और इसको लागू कब कर दिया बदले हुए कानून को? 1 जुलाई, मेरे जन्मदिन वाले दिन। उन्होंने कहा मास्टर का जन्मदिन है, इसी दिन लागू करते हैं। उन्होंने कहा कपिल सर का जन्मदिन पड़ता है 1 जुलाई को, कह दो, कर दो इसी दिन। 1 जुलाई को उन्होंने नए कानून, मतलब अब 1 जुलाई के बाद या 1 जुलाई से जितने भी अपराध हुए होंगे उनका फैसला आईपीसी से हुआ होगा क्या? नहीं, उसका फैसला आईपीसी से नहीं हुआ होगा। नया जो कानून है जिसको अपन क्या कहते हैं? भारतीय न्याय संहिता। क्या कहते हैं अपन उसको? भारतीय न्याय संहिता। क्या कहते हैं? अभी थोड़ी सी चर्चा अपन इसकी भी करेंगे। भारतीय न्याय संहिता। अब फैसला किससे? भारतीय न्याय। 1 जुलाई के बाद से इसको अपन ने क्या कर दिया है? भारत सरकार ने इसको लागू कर दिया है। तीनों को लागू कर दिया है 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2024 से। बात समझ में आया ना? और आईपीसी बना कब था? कौन सा गवर्नर जनरल? बहुत बढ़िया। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो 214 तो भारतीय उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल 215, आर्टिकल 215 पहले अपन एक बार आर्टिकल देख लेते हैं, फिर उसको अपन डिस्क्राइब करके देख लेंगे। फिर तीसरे स्टेप में प्रत्येक राज्य का हाईकोर्ट देख लेंगे। चौथे स्टेप में हाईकोर्ट की शक्तियां देख लेंगे, और उसके बाद हाईकोर्ट को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। आर्टिकल 215 कहता है कि भारतीय उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। कैसा न्यायालय है? एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय की मैं आपको डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन और बहुत डिटेल्ड में सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है क्या? एक अभिलेख न्यायालय है। और 216
216 क्या कहता है? आर्टिकल 216 क्या कहता है? आर्टिकल 216, आर्टिकल 216 कहता है न्यायालय का गठन, न्यायालय का गठन। न्यायालय मतलब कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय। अब इसको उदाहरण देके समझ लो जरा, इसको समझ लो जरा फटाफट से, इसको समझ लेते हैं अपन। जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 1956 में हुई। मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। क्यों हुई? क्योंकि 1956 में ही मध्य प्रदेश बना। 1956 से पहले मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य भारत के नक्शे पर नहीं था। बात समझ में आ रही है? मेरा प्यारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अजब है, सबसे गजब है नहीं गजब? अलग ही है अपना मध्य प्रदेश। कहते सोया प्रदेश है, तो वास्तव में ही सोया हुआ है, लेकिन वो सोया प्रदेश सोयाबीन की वजह से कहते हैं, है ना। इस बार अपन फिर से पहले नंबर पर आ गए हैं सोयाबीन में। पिछले साल हम दूसरे पे थे, तो पहले पे था महाराष्ट्र। अब अपन फिर से सोयाबीन के मामले में कौन से नंबर पे हैं? सबसे ज्यादा क्या पैदा करते हैं हम? सोयाबीन। मालवा क्षेत्र सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा करता है, ये ध्यान रखना। चलो वापस आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की स्थापना 1956 में की गई, तो आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का गठन किया गया तो कौन से आर्टिकल से किया गया? क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? कोई भी नया हाईकोर्ट बनेगा तो उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में की गई है? 216 में की गई है। 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा। 215 में अभिलेख न्यायालय। 216 में हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का गठन। 215 में कोई बताएगा? 215 है? 217 कहां है? 217 ये रहा। 217 क्या कह रहा है? जजों की नियुक्ति। 217 कह रहा है जजों की नियुक्ति। कोई समस्या, कोई परेशानी? जजों की नियुक्ति कैसे होती सबको पता है। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसकी सिफारिश पर? आपको पता ही है, कॉलेजियम सिस्टम। किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश पर। मुख्य न्यायाधीश हो राज्यों का, हाईकोर्ट का, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो और चाहे अन्य न्यायाधीश हों। जैसे हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा जिसको अपन कहते हैं क्या? सीजे, चीफ जस्टिस। नहीं आई बात समझ में? और इसके अलावा अन्य न्यायाधीश होते हैं। अभी पुख्ता संख्या तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले तो इसमें संख्या 53 थी। वर्तमान में भी 53 है कि नहीं है वो अलग बात है। पहले 53 थी, अब शायद चेंज हो गई हो, तो मैं कल आपको कंफर्म करके बता दूंगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की संख्या। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या के बारे में मैंने आपको बताया कि विधि के माध्यम से बढ़ाते हैं। पहले 8 थी, फिर 14, फिर उसके बाद फिर 18 के बाद 26 के बाद 31, 31 के बाद 34 सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहां पर जजों की संख्या के बारे में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति मतलब कौन? उसका कैबिनेट, भारत सरकार कैबिनेट ये डिसीजन लेती है और डिसीजन लेकर के भारत के अलग अलग हाईकोर्ट्स की संख्या को तय करती है। अच्छा, जजों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम की सिफारिश पर। और कॉलेजियम के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ 93 में, पुख्ता तौर पर इसको बता दिया गया 1998 में, और कह दिया गया कि यही सिफारिश करेगा और उसके द्वारा ही नियुक्तियां होंगी। तो 217 में क्या है? हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति। अगर सिंपल जज की नियुक्ति हो रही है तो जिस राज्य के हाईकोर्ट के लिए हो रही है वहां का मुख्य न्यायाधीश से चर्चा करेगा। कौन? सलाह लेगा। कौन? राष्ट्रपति। कॉलेजियम सिस्टम वहां के मुख्य न्यायाधीश से भी पूछेगा और तय कर करके एक नाम पहुंचा देंगे कहां पर? राष्ट्रपति के पास में। क्लियर है क्या? अब कौन सा आर्टिकल आएगा? 200। अच्छा, अगर नियुक्ति की बात कर रहे हैं
तो थोड़ी सी जजों की योग्यता के बारे में भी बताओ जरा। हाईकोर्ट के जजों की योग्यता, हाँ, भारत का नागरिक हो, अफ्रीका का नागरिक ना हो, नालायक। ये योग्यता तो ऐसी रटी है। दो योग्यता है, भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, है। पागल ना हो। योग्यता के बारे में अगर देखें तो योग्यता के बारे में आपको केवल 10 साल वही अनुभव या किसी न्यायिक पद पर रहा हो या न्याय आदि कानून का ज्ञाता हो, एक्सपीरियंस हो उसको, ठीक है, उसको बना दिया जाएगा क्या, हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट का क्या, न्यायाधीश बना दिया जाएगा। न्यायाधीश बना लो, ठीक है। तो ये है कहानी। आर्टिकल 218 ये समझ में आएगा आपको? कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? अच्छा, आपको पता है आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, नहीं है? हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री जी, है, जन्मदिन है आज उनका। आज बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको केवल अपने मतलब की चीज जाननी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है भाई, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु की ओर इस देश को लेके जा रहे हैं। हाँ। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री हो चुके हैं 74 ईयर के। हाँ, और आपके लिए, अच्छा, आज 17 सितंबर है, आज विश्वकर्मा जयंती भी होती है। कौन सी जयंती? विश्वकर्मा। भाई प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ पॉलिसीज मुझे उनकी अच्छी नहीं लगती, समझ में आया ना, प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन एक साधारण इंसान के तौर पर देखा जाए अगर जीवन, तो मतलब कितना खतरनाक व्यक्तित्व है कि भाई एक छोटे से परिवार से लेकर के कहां पहुंचना, इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना। कैसे पहुंचे, क्या पहुंचे, एक अलग बात है, बड़ी बात है कि नहीं है। जैसे मायावती हैं, उनका जीवन का स्ट्रगल है। मैं लीडर्स की बात कर रहा हूं। लीडर्स को क्या है, कई बार मैं भी, अपन हमेशा ये कहते हैं गलत है, लेकिन वो अलग फील्ड है। जैसे मायावती की बात करें, एक तो समाज के सबसे निम्न वर्ग से आती हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, ना पिता नेता, ना भाई, ना कोई, लेकिन फिर भी स्ट्रगल करके इस देश की राजनीति के सर्वोच्च स्थानों में से एक स्थान पर वो पहुंची, मायावती। चाहे वो फिर मुलायम सिंह यादव हो, एक छोटा सा स्कूल टीचर, पॉलिटिक्स बदल दी पूरे देश की। ऐसे ही एक व्यक्तित्व ये भी है। अब ये कई लोग कहते हैं कि चाय वाय बेचते थे जब बचपन में, अब वो एक अलग बात है, सच्चाई है कि क्या है, लेकिन अगर बेचते थे तो बेचने के बाद इस पद पर पहुंचना कितनी बड़ी। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है आज? आज पीएम है उड़ीसा में, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में उड़ीसा राज्य के लिए एक योजना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा, कौन सी योजना? कौन सी योजना? सुभद्रा योजना। इसके तहत महिलाओं को 5 साल के अंतराल में 50,000 रुपए की धनराशि का सीधा लाभ दिया जाएगा। मतलब साल का कितना? 10,000, 2 किस्तों में। सुभद्रा योजना। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को, प्रधानमंत्री ने भी कुछ साल पहले अपने ही बर्थडे पर चीते छोड़े थे मध्य प्रदेश में, हैं?
कितना भाई साहब हल्ला हुल्ला हुआ, अपने अपने ही क्षेत्र की तो बात है, श्योपुर की। अरे चीता आ गए, चीता आ गए, चीता। और चीता कहाँ है, क्या कर रहे हैं, अब किसी को कोई मतलब, ससुरे जिंदा हुए हैं कि मर गए। सुभद्रा योजना कौन से राज्य की योजना है? अच्छा, उड़ीसा का सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ले वो तो हार गए, चले गए वे तो। कौन है? अच्छा, उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? हाँ क्या, कोई मांझी है ना? हाँ, पीछे का नाम याद रहता है आपको बस, तो याद रहेगा। आज हैप्पी बर्थडे टू यू है सर का। सर को हैप्पी बर्थडे टू यू भेजना है उस पे, इंस्टाग्राम पे कर देना उनको शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों प्रधानमंत्री जी, ऐसे ही देश को वंदे भारत की स्पीड से आगे बढ़ाते रहिए। तो हंस क्यों रहे यार तुम लोग, क्या है तुम मतलब आज। अच्छा, एक चीज और याद रखो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हंसी मजाक में भूल गए अपन। 17 सितंबर को ही, आज जैसे आज पीएम का बर्थडे है ना, तो हैप्पी बर्थडे के उपलक्ष्य में एक सेवा पखवाड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। सेवा पखवाड़े में क्या होगा भाई, स्वच्छ। अच्छा, जैसे 2 अक्टूबर को अपने हीरो का जन्मदिन होता है, हीरो बोलता हूं भाई, इज माई हीरो है ना, वो हीरो है मेरा आइडल है। तो अपने हीरो का है जन्मदिन 2 तारीख को, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो इन्होंने कहा 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक कौन सा पखवाड़ा मनाया जाएगा, सेवा पखवाड़ा। और ये सेवा पखवाड़ा अपन एक स्वच्छता के रूप में मनाते आ रहे हैं, स्वच्छता सेवा पखवाड़ा। लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका संबंध है बीजेपी से, तो बीजेपी के लीडर्स ने एक और नया पखवाड़ा करे, सेवा पखवाड़ा। इसमें क्या होगा, करे इसमें हम गरीबों की सेवा करेंगे और गरीबों को हम राशन वासन अपने हिसाब से बांटेंगे, उनकी जो मदद हो सकेगी मदद करेंगे। स्वच्छता, पूरे क्षेत्र में स्वच्छता का अभियान चलाएंगे, ये सब कह रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन सबको पता है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए ज्यादातर ऐसे जो अभियान लोग बाग चलाते हैं, चाहे कांग्रेस चलाए, बीजेपी चलाए, चाहे आप लोग चलाएं, आजकल ये अभियान केवल इतने होते हैं कि जैसे हॉस्पिटल में गए फल बांटने, तो पता पड़ रहा हो कि एक मरीज दे रहे हैं एक केला, और बाह में खड़े 10-20 आदमी केला देते भाई, एक सेब दे रहे हैं और पीछे खड़े 10 फोटो। आजकल ये अभियान और फभियान खाए के लिए हो गया है, फोटुओं के लिए। ठीक है, अगर फिर भी अच्छी चीज है कि अगर 2 लोगों को भी अगर सही मदद मिल रही है तो कम से कम अच्छी बात है। कम से कम जन्मदिन के बहाने किसी को कुछ मदद तो मिल तो रही है। देखें भाई, आर्टिकल 217 बता दिया, आर्टिकल 218, 18 बताएं कि 19 बताएं? 18 सुन लो, 18 सुन लो, सीक्वेंस से चलना है तुम लोगों को। आर्टिकल 218 ये क्या कहता है, ये कहता है कि उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, कहां पर, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय से संबंधित, उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधानों का लागू होना। मतलब जो हमारा हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ प्रावधानों का क्या होना, लागू होना, मतलब जिसका फॉलो करना पड़ेगा किसको, हाई कोर्ट को। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें, होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं वैसे। आर्टिकल 219, आर्टिकल 219 क्या कहता है
कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि फलाना और फलाना और ढिमका और ढिमका। शपथ ग्रहण। अपन जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, बेचारा कसम खाने में कितना डरता है कि झूठी कसम ना खप जाए, कोई मरू ना जाए। इन नेताओं से और अधिकारियों से पूछो, दुनिया के सामने शपथ खाई उनने कि हम शपथ लेते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन कैसा कैसा करते हैं वो सबको पता है। बिना नहीं है डर भगवान को, बिन्ने की तलेंगे तो ऊपर तलेंगे, अब तो जी लो है। शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण कौन कराता है? हाई कोर्ट के जजेस को? अरे राज्यपाल कराता है ललो। राष्ट्रपति केवल क्या करता है? नियुक्तियां करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का काम है केवल क्या? नियुक्तियां करना है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। अच्छा, एक चीज और समझना, इधर समझ लें अपन। हाईकोर्ट होता है, मेन हाईकोर्ट राज्य के ज्यादातर, मैं नहीं कह रहा हमेशा, राज्य के राजधानी में होता है। ज्यादातर, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर राजधानी में होता है। मेन हाईकोर्ट जिसको अपन कहते हैं पीठ बोलते हैं, अपन पीठ बोलते हैं, मतलब मेन हाईकोर्ट की एक पीठ होती है। मेन हाईकोर्ट एक होता है। अब उसके काम को, थोड़ा पूरे राज्य के काम को देखना है तो उसकी खंडपीठ बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? क्या बना दी जाती है? खंडपीठ। क्या बना दी जाती है? खंडपीठ। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूं, हमारे मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है? जब एमपी पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। और एमपी में पढ़ाऊंगा क्योंकि एमपी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने घोषणा करी है कि हम 7,500 पद मध्य प्रदेश पुलिस के भरेंगे, है ना। अब तुम इंतजार करो कब भरेंगे, पढ़ना तो अभी से पड़ेगा। और एमपी के एग्जाम में एमपी तो पूछा जाएगा, और अगर एमपी तुम्हें नहीं आता तो तुम तो वैसे ही सिलेक्शन से, तो या तो इंतजार कर लो कब आएगा पद, या पहले ही पढ़ा लो, है ना। तो मैं उसको डिटेल में तब पढ़ाऊंगा। अभी इतना समझ लो, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट, मेन हाईकोर्ट कहां है? इसकी 2 खंडपीठ हैं। कहां कहां पर? इंदौर और ग्वालियर। गए हो कभी ग्वालियर? देखा है तुमने? दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है ग्वालियर, पता है आपको? हाँ, नहीं पता? इतने बेहतरीन लोग हैं वहां के। कलयुगी अवतार में उन्होंने गणेश जी बैठाए हैं इस बार, बिल्कुल बंदूक बंदूक लेके। कई लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं गणेश जी पे। अब मेरे घर के बगल में बैठे हैं तो मेरी भावनाएं तो आहत होंगी ना, है। तो मैं उनको समझा रहा हूं कि भाई इसके पीछे कारण यह है कि कलयुग चल रहा। अब हर युग में ईश्वर उसी युग का अवतार लेके आता। अब आज के युग में चल रही है AK-47, तो भाई हमारे गणेश जी दुनाली लेके तो आएंगे ना कम से कम। तो बिल्कुल बकायदा गणेश जी बैठे बिल्कुल प्रॉपर, और फिर वो हमारे क्षेत्र को इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है भाई, तो उसी हिसाब से। तो हमारा ग्वालियर एक शहर है, बड़ा सुंदर शहर है। अगर यूट्यूब पे कोई ग्वालियर का बाहर का आदमी सुन रहा हो तो देख लेना। किलों का रत्न हमारे यहाँ है। किलों का रत्न हमारे यहाँ पर मराठा साम्राज्य की बिल्डिंग्स हैं। हमारे यहाँ पर दुनिया का सबसे बेहतरीन संगीत सम्राट, जिनसे बड़ा कोई संगीत म्यूजिशियन नहीं हुआ, तानसेन की समाधि भी स्थित है। और हमारे ही शहर को, हमारा शहर नहीं मतलब ग्वालियर शहर को ग्वालियर शहर को यूनेस्को ने संगीत की नगरी घोषित कर रखा है। तो कृपया पधारें हमारे शहर में। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ की भाषा बड़ी खूबसूरत है। समझ गए ना तुम लोग? हाँ। खंडपीठ कितनी है हमारे हाईकोर्ट की? 2। भोपाल में एक है कोई खंडपीठ? नहीं। भोपाल में एक है न्यायालय?
नहीं है। काम को बांटने के लिए खंडपीठ बनाई जाती है। विचार चल रहा है कि एक खंडपीठ भोपाल में भी बना दी जाए। तो ऐसे ही प्रत्येक हाईकोर्ट की एक मेन ब्रांच है, एक मेन ब्रांच है, और दो और कई जगह, जैसे मैं आपसे कहूं कि और कई जगह उसकी सब ब्रांच है। जैसे यूपी हाईकोर्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट आपको कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? इलाहाबाद। अरे प्रयागराज होना चाहिए ना वैसे नाम इसका, प्रयागराज हाईकोर्ट होना चाहिए ना, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों कह रहे हो फिर तुम? ये तो गलती हो गई है, क्या सही कह रहे हो? हाईकोर्ट्स के नाम हाईकोर्ट ही, हाईकोर्ट की पहल पर ही चेंज होगा। जब हाईकोर्ट पहल करेगा तभी चेंज होगा। और अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना नाम वाम में कोई ज्यादा दिमाग लगाया नहीं है। शायद अगर अभी एक दो दिन या कुछ महीनों पहले बदल दिया हो तो मुझे जानकारी नहीं, अभी तक तो उस समय तक तो नहीं बदला था। नाम वाम में मत जाओ, नाम में कुछ नहीं रखा। रखा है कि नाम में कुछ नहीं रखा? नहीं रखा तो ये बताओ, कोई अपने पुत्र का नाम विभीषण क्यों नहीं रखता? तुमने सुना है कोई विभीषण कुमार या शूर्पणखा देवी? जब नाम में कुछ नहीं रखा तो इस चक्कर में मत पड़ना, नाम में बहुत कुछ रखा है। हाँ नहीं तो तुमने कभी नाम सुना है क्या? नहीं सुना ना। कालिया देव नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। विभीषण, शकुनी, शकुनी पटेल सुना है कभी? मैं पटेल हूं तो मैं इसलिए अपने सरनेम का यूज कर रहा हूं। अभी तुम्हारे सरनेम का यूज कर लूंगा तो तुम शायद लड़ने आ जाओ। नाम में बहुत कुछ रखा है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इसका जो खंडपीठ है वो कहां है? तो समझ में आ रहा है, हाईकोर्ट होता है, उसकी मेन ब्रांच होती है और उसकी खंडपीठ होती है, सब ब्रांच भी होती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कौन से आर्टिकल तक पहुंच गए थे? हाईकोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है? कौन? राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? किसकी सिफारिश पर? कॉलेजियम सिस्टम के कहने। आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं। जो अच्छा शपथ हो गई ना, तो यहीं कहीं अभी थोड़ा सा कुछ आर्टिकल्स ऊपर नीचे बताऊंगा मैं, पहले बाद में, ठीक है? एडजस्ट कर लेना। आर्टिकल 221 कहता है इनका वेतन, काय का वेतन? हाईकोर्ट के जजों का वेतन। 220 नहीं बताया, अभी बताऊंगा आगे। सैलरी, तनख्वाह तो मिलेगी नहीं मिलेगी? तनख्वाह मैं पहले बता चुका हूं आपको। यस सर। हाँ, मुख्य न्यायाधीश को कितने और अन्य न्यायाधीश को 225। क्लियर है? हाँ, बहुत मिल रहा पैसा क्यों? बहुत मिल रहा पैसा कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। आए आईटी कंपनी वालों को इससे ज्यादा पैसा मिलता है तनख्वाह में। आओ, लेकिन फिर तुम कहोगे कि सर फिर इनका रौला इतना क्यों? क्योंकि खेल काय का है? पावर का। काय का खेल है? हाईकोर्ट के जज हो या जज वगैरह हो, इनके सामने किसी की चलती मलती नहीं है। क्योंकि केस एट दी एंड जाना कहां है? जजों के पास, न्यायालय के पास। चाहे कलेक्टर हो, चाहे आईजी, डीआईजी, जज ने कह दी ना, सॉरी सॉरी माय लॉर्ड, सॉरी माय लॉर्ड, तो है ना। तुम कभी पहले क्या होता था, हाईकोर्ट की कार्रवाई का पता नहीं चलता था। कोरोना आया, क्या आया? कोरोना आया, जो अपने संग में बहुत कुछ लाया। कईयों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, कईयों की जिंदगियां, कुछ लोगों की जिंदगियां आबाद भी कर दी, क्योंकि कई लोगों ने उस समय उस महामारी का बहुत गलत फायदा उठाया। 10 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेचा। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हमारे ही देश के तो लोग मर रहे हैं, वो अलग चीज है, अलग मुद्दा है। कोरोना के टाइम पर हाईकोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग की गई, मतलब वीडियो के हिसाब से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हिसाब से फैसले की सुनवाई करना। तो तब से लेके आज तक कई हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्या करते हैं? प्रयोग। यूट्यूब पर कई सारे केसेस की वो डली हुई हैं, तो कभी देखिएगा जज कैसे क्या फटकार लगा देते हैं, एसपी फैसपी को सबको साइड में कर देते हैं। अच्छा,
आ जाओ आर्टिकल 222 पर। ये है, सुनो भाई, हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं देश में? एक, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट कितने हैं? 25। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जैसे जबलपुर हाईकोर्ट कह सकते हैं अपन, जबलपुर हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट, मणिपुर हाईकोर्ट, ऐसे करके आसाम गुवाहाटी हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। तो भाई क्या है, जजों का ट्रांसफर होता रहता है। क्या होता है? ट्रांसफर। कि जैसे हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के जज को उठा करके ट्रांसफर करके कहां ला गए? मध्य प्रदेश में ले आए। या मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जज को अपन ने दिल्ली वाले हाईकोर्ट में पहुंचा दिया। समझ में आया? या दिल्ली के हाईकोर्ट का कोई जज है, उसको हमने उठाया और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सब, तो इस वाले आर्टिकल में क्या है, जजों का क्या स्थानांतरण। लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, सुन लो। एक आध मात्रा वात्रा गलत हो गई तो यूट्यूब वाले जज करने लगेंगे, कहेंगे लो मास्टर को तो बिंदी लगाना भी नहीं आता। मास्टर का काम समझाने का है, समझा अच्छा रहा हूं मैं। जजों का ट्रांसफर कौन से आर्टिकल में? ये भी राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन सलाह लेके। कहां से सलाह लेगा? एक तो वो कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश वाला वो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में सलाह ली जाएगी जिस हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर किया जा रहा है वहां के मुख्य न्यायाधीश से। नहीं आई समझ में? उदाहरण दूं, ऐसे समझ लो, इधर आ जाओ, चलो इधर आ जाओ। हमारे देश में जजों का ईमानदार होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी डिपेंडेंसी न्यायपालिका पर है। अंत में सही और गलत का फैसला न्यायपालिका को करना है। जजों का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अब उनकी अंतरात्मा उनको ईमानदार रहे दे तब तो। मैं आपको ये समझा रहा था कि जैसे मान लो एमपी हाईकोर्ट का कोई जज है, ठीक है, और वो ट्रांसफर होके इसको दिल्ली भेजा जा रहा है। मान लो कोई हाईकोर्ट का जज है ए नाम का, साधारण जज है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ठीक है, तो उसका ट्रांसफर करने से पहले उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या ली जाएगी? सलाह। कि भैया जाको अपन बिते भेज दें, तो कहते हाँ भेज दो, वैसे बहुत दिक्कत कर रहा हो। लेकिन इसमें कई बार ऐसा पर्दे के पीछे की कहानी ये चलती है कि तुम हमारा ट्रांसफर उधर कर दो, हम तुम्हारे वाले का ट्रांसफर इधर कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा? तो ये सब चलता रहता है, वो तो ठीक है, अब आपसी अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा सा रिवीजन कर लो। भारतीय न्यायपालिका में हाईकोर्ट जो है उसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 214 में की गई है। 215 के अनुसार वो एक अभिलेख न्यायालय है? 216 के अनुसार है? हाँ, 217 में क्या कही गई? नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति वगैरह ये सब चीजें उसमें दी गई हैं। ठीक है, 18 में क्या है कि उच्च न्यायालय के ऊपर उच्चतम न्यायालयों के कतिपय प्रावधानों का लागू होना। 19 में क्या कहा गया? शपथ। वेतनगत कौन से में? अपन को 395 याद नहीं करने, जो बहुत जरूरी है वही याद करने। और जज नहीं बनना तुम्हें बनना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है बस, विशेषज्ञ नहीं बनना है। और जजों का ट्रांसफर कौन से में? 222 में। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? घर जाना है? नहीं जाना तो ठीक है। अरे अभी तो टाइम भी नहीं हुआ भाई, अभी तो है अपने पास 2 घंटे। आर्टिकल 223 बड़ा अच्छा है ये। आर्टिकल 223 को मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में भी समझा चुका हूं, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। कैसे नहीं आने वाली? 223 कह रहा है कार्यवाहक एक्टिंग कार्यवाहक
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कोई दिक्कत है इसमें? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? हाँ है, बोलो ना हाँ है। नहीं है? अब जिसे नहीं है उससे पूछूंगा क्यों नहीं है। कार्यवाहक या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट वाले सेक्शन में मैंने आपको समझाया था, समझाया था ना? अरे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी भी हाईकोर्ट में हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। मैं बार बार एक बात नहीं बोलूंगा, राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन सिफारिश कौन कर रहा है? वही जो सिस्टम है न्यायपालिका का, वही। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है और परमानेंट मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया अटकी हुई है, किन्हीं कारणों से मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अनुपस्थित है, तो उस समय कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। कौन से आर्टिकल के तहत? क्लियर है? अरे अनुपस्थित है, यदि जो प्रेजेंट का मुख्य न्यायाधीश है वो कार्य करने में अक्षम हो चुका है, सक्षम नहीं है, तो हाईकोर्ट की कार्रवाई तो चलानी है ना, तो क्या करना पड़ेगा? एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाएगी, एक्टिंग, जिसको चीफ जस्टिस बोला जाता है। और शायद अभी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में भी कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं, और शायद सचिन सचदेवा नाम है, या सचदेवा सरनेम याद है मुझे उनका वर्तमान में। एक बार आप गूगल से पूछ लेना, ऐसे पूछ लेना मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मुख्य न्यायाधीश को है, हाल बता देगा वो, है ना? कॉन्सेप्ट क्या है? हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाती है अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा समझ, एक चीज तो समझ लो, वो तो तुमने समझी नहीं। हाईकोर्ट का जज अगर रिटायर होगा तो कौन सी उम्र में? 62। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का कब हो रहा था? कोई दिक्कत है इसमें? या तो ये अपनी तरफ से इस्तीफा दे दे तो अपने पद से ही हट जाएगा, पद से हटना